लवर्सी वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के ये वीडियो में हम हमारी जो वीडियो श्रृंखला है मुख्य द्वार और उसका फल और उसका उपाय यानी उसकी रेमेडी, वास्तु दोष की रेमेडी, तो इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे 13वें नंबर का ये जो पद है जिसका नाम है यम। 13 नंबर का ये पद है। तो पहले हम जानेंगे कि शास्त्र में ये जो यम है उनका अर्थ क्या है और फिर उनका फल क्या है, द्वार फल। तो देखिए, यम जो है उनका अर्थ जो होता है वो प्रेतों का स्वामी है, शास्त्र में जो बताया गया है। अगर ये 13 नंबर पे द्वार होगा यानी आपका मेन डोर, मुख्य द्वार, चाहे मकान या ऑफिस का ये नंबर पे होगा तो उसका क्या फल मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर यहाँ पे द्वार होगा तो उसका द्वार फल है क्रोध और अशुभ घटनाएं। द्वार फल है इसका क्रोध और अशुभ घटनाएं। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, ये दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार है। यहाँ पे द्वार होगा तो उसको यम द्वार भी कहा जाएगा। और दक्षिण दिशा का जो एक उनका जो स्वभाव है वो है क्षीण करना। दक यानी दिशा और क्षीण यानी कम करना। तो यहाँ पे अगर द्वार होगा तो इंसान शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तौर पे क्षीण होता जाएगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। आगे, ये जो द्वार है उसका स्वामी है मंगल। मंगल जो कि क्रोध और डिसिप्लिन डिसिप्लिन का भी मालिक है। तो ये भी यहाँ पे दिखाई देगा ये पद में अगर द्वार है तो। साथ में एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। अगर ये जगह पे द्वार हुआ, यम के पद में ये जगह पे द्वार हुआ, तो यहाँ पे रहने वाला इंसान 3 या 5 साल तक बहुत ही पैसे कमाएगा। उसके बाद धीरे धीरे 1-2 साल में जो है उसकी इनकम और एक्सपेंसेस जो है वो बैलेंस होते जाएंगे। यानी आवक और जावक जो है वो समान होती जाएगी। और उसके बाद का जो साल शुरू होगा या 6 साल, 7 साल या 9 साल के बाद उसकी जो है एक्सपेंसेस बहुत ही बढ़ जाएगी, कर्ज हो सकता है और हर तरफ से वो इंसान जो है शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तौर पे खलास हो सकता है। तो 13वें नंबर का ये यम द्वार है वो बहुत ही नेगेटिव है। तो ऐसा मकान जो हो जिसमें ये द्वार हो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। हो सके अगर आपका टेनामेंट है, रो हाउस है, बंगलो है तो यहाँ से द्वार आपको हटा देना चाहिए। और कई लोग जैसे कि फ्लैट में अगर ये द्वार है तो वो चेंज नहीं कर सकते। तो मैं उसके लिए कुछ एक रेमेडीज जो है शास्त्र में बयान की गई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, 13 नंबर जो है उसका मालिक है यम। तो यम जो है उनका निवेद है वो मैं आपको बताऊंगा। तो उनका निवेद जो है वो इस तरह से तैयार होगा। पानी को उबालना होगा। पानी को उबाल के जब पानी उबल रहा हो उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ जो है वो डालनी है आपको। इसकी वजह से जो पानी का रंग है वो गुलाबी हो जाएगा। और उसके अंदर जो है उड़द जो आता है, उड़द का आटा डाल के आपको एक उसको भी उबालना है, उड़द के आटे को। और ये जो चीज़ तैयार होगी उसके साथ चावल यानी फ्राइड जो चावल होंगे वो आपको रखने हैं। और ये जगह पे जहाँ पे द्वार है वहाँ पे आपको पहले जो है वो चावल का एक लेयर बना के उस पे ये जो है उड़द का लोट जो कि एक गुलाबी हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम मीट की जगह उड़द का लोट रखते हैं और भावना करते हैं कि भाई ये मीठी है। और उस पे चावल आपको रख देना है। ये आप करेंगे मंगलवार को सुबह। मंगलवार को सुबह ये सब पूरी चीज़ें आपको ये जगह पे रख देनी है। और शाम को ये सब चीज़ें जो है सूर्यास्त के बाद आप उसको जल प्रवाह कर दें या कहीं ऐसी कोई जगह पे रख के आए जो पवित्र जगह हो, कोई पेड़ है उसके नीचे या कहीं पे भी, लेकिन किसी के पैर में ना आए वो आपको ध्यान रखना है। उस तरह से आपको इसका निकाल करना है। ये उपाय जो है आप हर मंगलवार को कर सकते हो। और ज़्यादा प्रश्न नहीं है तो महीने के यानी एक मंथ में एक बार तो आपको ये उपाय करना ही चाहिए। मैं पहले फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। यम द्वार जो है यहाँ पे अगर द्वार हुआ वो बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देगा। शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तौर पे इंसान को ये द्वार खलास कर देता है। तो ये द्वार हमें अवॉइड करना चाहिए। और मैंने आपको जो उपाय बताया वो उपाय आप करें तो उसको आपको थोड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जो भी ये 32 देवता है वो उनका कुछ ना कुछ निवेद है।
वो वहाँ पे रखने से वो तृप्त होते हैं और उनका जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नकारात्मक प्रभाव चला गया। यहाँ पे आप सर्वाइव कर सकोगे, थोड़ी आपको राहत मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये पूरा दोष जो है वो चला जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे 14 नंबर का पद गांधर्व। तब तक के लिए मुझे रजा दीजिए। धन्यवाद।